देखिए अमीश भाई, लोकतंत्र में अगर समझाना है, सही तरीके से समझाना है, तो जनता जनार्दन को समझाना चाहिए। जनता जनार्दन ही भगवान होती है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसका जो पैमाना होता है कि जनता जनार्दन समझती है या नहीं समझती है, वो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी में। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। बिहार के चुनाव हुए, आप याद करिए, बिहार के चुनाव के समय तमाम यही राजनीतिक दल कह रहे थे कि ये जो 3 काले कानून पारित हुए हैं, उसके कारण मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। नतीजा आपने देखा कि किस प्रकार से 12 राज्यों में बाईपोल हुए, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहां 7 सीटों पे बाईपोल हुए। बाकी सारे मध्य प्रदेश में 26 सीटों पे हुए, मणिपुर में हुए, कर्नाटक में हुए। आप बताइए, किसान कर्नाटक में नहीं है, किसान मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश किसान रहित राज्य है क्या? तो इन सभी राज्यों में किसान जो किसान सड़क पर है, चलिए पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, आप चुनाव जीत रहे हैं तो आप पर ये किसान जो है ये सवाल भी आप पे नहीं खड़ा कर सकते, आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते अपना। आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं। किसने कहा? मैंने तो अपने वक्तव्य में कहीं नहीं कहा। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि खड़ा नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, तभी तो सरकार बातचीत कर रही है। मैं तो इनको अन्नदाता और भगवान मानता हूं। बिल्कुल है। देखिए, इस देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म भी महत्वपूर्ण है, और अगर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति है, उनको समझाना भी हमारा दायित्व है। तभी तो डिबेट करके समझा भी रहे हैं और सरकार बातचीत भी कर रही है। मगर आपको समझना होगा, जहां तक पंजाब और कुछ और जैसे हरियाणा के कुछ जगहों का संबंध है, वहां जो आड़त सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, वहां कमीशन सिस्टम बहुत मजबूत थी। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 8.5% कमीशन होता है, जिसमें आड़तियों का कमीशन 2.5%, रूरल डेवलपमेंट सेस 2.5%, मंडी कमीशन, इस प्रकार से 8.5% का कमीशन बनता है। हम मंडी को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मंडी के बाहर भी एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें कि 2 ऑप्शन रहेंगे। किसान चाहे तो मंडी में बेचे, किसान चाहे तो लेकिन आप अभी पंजाब और हरियाणा तक सीमित है ये आंदोलन। इस आंदोलन में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब कूद पड़े हैं, अरविंद केजरीवाल सब कूद पड़े हैं, कांग्रेस। देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा है। मैं कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहूंगा। पहले मैं कुछ आज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। 20 सेकंड। देखिए, आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी, हमारी पार्टी ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कई बार प्रस्तुत किया है। मैं उस मैनिफेस्टो को दोबारा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहूंगा दूसरे विषय में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी लेकर 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या लिखा था? कांग्रेस प्रॉमिसेस टू रिप्लेस द एक्ट बाय एन एनेबलिंग लॉ दैट कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमने भी यही किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर। कांग्रेस ने एक वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बनाया था यूपीए में 2011 में। तमाम मुख्यमंत्रियों को लेकर उन्होंने 20 पॉइंट्स रिकमेंड किए थे और 64 एक्शनेबल पॉइंट रिकमेंड किए थे। पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? स्पीडी रिफॉर्म ऑफ एपीएमसी एक्ट अक्रॉस द कंट्री एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एग्री मार्केट्स। यही तो हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2013 में कमिटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन पाटिल के अंतर्गत बनाया। उसमें भी उन्होंने लिखा कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द स्टेज ऑफ स्टोरेज एंड मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन एंड एपीएमसी रूल शुड बी मॉडिफाइड। ये खुद कांग्रेस ने लिखा है। आप बताइए, ये 2 चिट्ठियां, मैं बाकी छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों की बात कर रहे हैं, ये 2 चिट्ठियां किसने लिखी है? ये 2 चिट्ठियां शरद पवार जी ने लिखी है। 2010 और 2011 की, 2013 में लिखी है। ठीक है, तो शरद पवार की चिट्ठी कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डिफेंस है। एक सेकंड, नहीं, तो संबित पात्रा, शरद पवार की चिट्ठी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी का डिफेंस है। यही डिफेंस है ना? आपने यही बोला। बीजेपी का डिफेंस नहीं है। नहीं, यही बोला आपने। इनकी नहीं, सुनिए ना, बीजेपी इनके नहीं, आपने सुना नहीं। बीजेपी इनकी हिपोक्रेसी को दिखा रही है यहाँ। अच्छा, ये हिपोक्रेसी आप दिखा रहे हैं। लोग आज बंद की बात कर रहे हैं, ये इनकी हिपोक्रेसी है। ठीक है, अब मैंने आपको काफी मौका दिया। डिफेंस का विषय है, हमारा डिफेंस है कि नहीं, आपने डिफेंस के बारे में पूछा तो मैं डिफेंस के विषय में भी बता दूं ना कि हमारा डिफेंस क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कृषक को, जो कृषक होता है, फार्मर होता है, उसको हम किसी भी कीमत पर टैक्स फ्री करना चाहते हैं। ठीक है, आपका डिफेंस ये है कि आप कृषक को फायदा करना चाहते हैं, टैक्स फ्री करना चाहते हैं। टैक्स फ्री करना चाहते हैं, आप उसे टैक्स युक्त करना चाहते हैं। संबित, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, 2.5 मिनट 3 मिनट आप पूरा बोले, सवाल जवाब भी हुए। अब मैं गौरव वल्लभ को मौका देना चाहता हूं। गौरव वल्लभ जी, मैं सारी बातों, किसान का आंदोलन है, बिल्कुल आंदोलन कर सकता है कोई भी, लेकिन आप मुझे बताइए, इस आंदोलन की छठी डिमांड